बरसात का मौसम आने वाला है। ऐसे में बहुत से किसान भाइयों के मन में ये अजमंजस बना हुआ है कि अब की बार बरसात के मौसम में कौन सी सब्जी किस विधि से लगाएं जिससे फसल में बेहतर उत्पादन के साथ अच्छा मंडी भाव मिल सके। तो किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बरसात के मौसम में यानी जून जुलाई महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा यानी 7 से 8 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही बहुत से किसान भाइयों के बारंबार कमेंट आने पर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यह भी बताने वाले हैं कि आप बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियों की किस विधि से बुआई करके और किन विशेष बातों का मन में ध्यान रखकर खेती करते हैं तो आप बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी इन फसलों में से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव ले सकते हैं। इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कम खर्च में बेहतर उत्पादन के साथ अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों के बारे में। पहले नंबर पर है लौकी की खेती। किसान भाई, यदि आप लोग बरसात के मौसम यानी जून जुलाई महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो आने वाले 55 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग वीएनआर कंपनी का सरिता सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में लौकी समेत सभी सब्जी वर्गीय फसलों से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का अच्छा मंडी भाव लेना चाहते हैं तो एक विशेष बात का जरूर ध्यान रखना होगा। वो चाहे बीज की बुआई हो या पौधे की रुपाई, आप लोग बरसात के मौसम में अपने खेत में मेड़ बनाकर या बेड बनाकर उस पर मल्चिंग पेपर लगाकर बीच बीच में होल कर बीजों की बुआई या पौधे की रुपाई करते हैं। खासकर बेल वर्गीय फसलों की खेती मचान विधि से करते हैं तो आप लोग अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में अधिक बारिश होने की स्थिति में फसलों के बीच में अधिक मात्रा में खरपतवार उग जाते हैं। बीच बीच में कई दिनों तक लगातार बारिश होने के कारण समय से खरपतवार नियंत्रण ना होने के कारण फसलों में तरह तरह के रोग व कीट लग जाते हैं, जिससे फसल में उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलती है। ऐसे में यदि आप लोग मल्चिंग पेपर की सहायता से बरसात के मौसम में या फिर अन्य कठिन परिस्थितियों वाले मौसम में इन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो फसलों में खरपतवार को आसानी से कंट्रोल कर बहुत ही कम खर्च में फसलों से अधिक मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं। मल्चिंग पेपर लेने की बात करें किसान भाई तो आप लोग अपने स्थानीय मार्केट से अच्छी क्वालिटी के मल्चिंग पेपर ले सकते हैं, या आप लोग मेरी तरह ग्रोविट इंडिया जैसी ब्रांडेड कंपनी से घर बैठे ही अच्छी क्वालिटी के मल्चिंग पेपर के साथ साथ क्रॉप कवर, फाइबर स्टिक के साथ साथ मचान बनाने वाली अच्छी क्वालिटी के वायर की खरीदारी कर सकते हैं। इन सब के बारे में अधिक जानकारी के लिए, जैसे इन्हें परचेज कैसे कर सकते हैं और इनका उपयोग किस तरह से फसलों में करके फसलों से अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं, इन सब के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं या कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप लोग इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए कंपनी के यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे नंबर की किसान में जो फसल है वह है तोरी की खेती। किसान भाई, यदि आप लोग बरसात के मौसम में यानी जून जुलाई महीने में तोरी की खेती करते हैं तो आने वाले 55 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग वीएनआर कंपनी का आलोक सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है भिंडी की खेती। किसान भाई, यदि आप लोग बरसात के मौसम यानी जून जुलाई महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो आने वाले 45 से 50 दिन बाद ही आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग एडवांटा कंपनी का राधिका सीड्स का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग जो है
ननहेंस कंपनी का सिंघम या सम्राट वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है टमाटर की खेती। किसान भाई यदि आप लोग बरसात के मौसम में यानी जून और जुलाई महीने में अपने टमाटर की पौधे की रुपाई करते हैं तो आने वाले 60 से 65 दिन बाद आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बरसात के मौसम में ज्यादातर किसान भाई टमाटर की खेती नहीं करते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग सिजेंटा कंपनी का हिम सोना या हिम शिखर वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या आप लोग सेमिनीज कंपनी का अभिलाष वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह फूल गोभी की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जून महीने में फूल गोभी की पौधे की नर्सरी तैयार कर जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बरसात के मौसम में ज्यादातर किसान भाई फूल गोभी की खेती नहीं करते हैं। ऐसे में आप बरसात के मौसम में फूल गोभी की खेती करके बहुत ही जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग सिजेंटा कंपनी का CFL 6099 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सेमिनीज कंपनी का डॉन 175 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है मिर्च की खेती। किसान भाई यदि आप लोग मई जून महीने में मिर्च के पौधे की नर्सरी तैयार कर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मिर्च के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले 60 से 65 दिन बाद आप लोगों को अपनी मिर्च की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी मिर्च की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई बरसात के मौसम में मिर्च की खेती भी नहीं कर पाते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग वीएनआर कंपनी का सुनिधि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग एडवांटा कंपनी का AK47 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है बैगन की खेती। किसान भाई यदि आप लोग मई जून महीने में बैगन के पौधे की नर्सरी तैयार कर 15 जुलाई से पहले पहले अपने बैगन के पौधे के खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले 55 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से बेहतर उत्पादन देखने को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बरसात के मौसम में कीट व रोग का बहुत ही ज्यादा अटैक होता है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा विशेष बात का ध्यान रखकर बैगन की खेती करते हैं तो आप लोग बैगन की खेती से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ज्यादातर किसान भाई बैगन की खेती नहीं कर पाते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग सैंग्रो 704 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा आप लोग BNR 212 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और बरसात के मौसम में बैगन के पौधे की रुपाई खेत में अपने मेड़ बनाकर उसमें मल्चिंग पेपर लगाकर जो है बीच बीच में पौधे की रुपाई करते हैं, तो ऐसा करने से किसान भाइयों आप लोग बहुत ही कम खर्च में अपने खेत से खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप लोग खरपतवार का अच्छे से नियंत्रण कर ले जाते हैं तो आपकी फसल में कीटों का अटैक भी बहुत ही कम होगा और आप अपनी फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।